नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके हिंदी योजना में। तो दोस्तों, रामलीला मैदान में ओपीएस पर सरकारी कर्मचारियों ने भरी हुंकार, बोले पुरानी पेंशन देनी ही पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार है जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना पर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मचारियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी है। कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि हर सूरत में केंद्र और राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी ही होगी। इसके लिए कर्मचारी संगठन आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा कि वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजीएसी के संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो भाजपा को उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उसके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए पहली बार केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी एक साथ आए हैं। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षा कर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर, दूसरे विभागों एवं विभिन्न निगमों और स्वास्थ्य शासी संगठनों के कर्मचारी रामलीला मैदान में पहुंचे। दर्जनों नेताओं ने मंच पर अपनी बात कही। शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि ओपीएस को लेकर आंदोलन चलता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने जो कमेटी बनाई है उसमें ओपीएस का जिक्र ही नहीं है। उसमें तो एनपीएस में सुधार की बात कही गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ओपीएस लागू करने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में चाहे जो भी सुधार किया जाए, कर्मियों को वह मंजूर नहीं है। कर्मियों का केवल एक ही मकसद है, बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक यह पहली बार हुआ है जब किसी एक ही मांग पर केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। जनवरी से लेकर अभी तक विभिन्न राज्यों के जिला स्तर पर ओपीएस की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, साइकिल एवं पैदल यात्रा और दूसरे तरीके से आवाज उठाई जा रही है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जहां ओपीएस को लेकर आंदोलन न चल रहा हो। खास बात यह है कि राज्यों में शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग रहता है। इस बार वही वर्ग सबसे ज्यादा सक्रिय हो चुका है। रेल कर्मचारी, रक्षा विभाग के सिविल कर्मी, बैंक, डाक एवं दूसरे विभागों के कार्मिक ओपीएस लागू कराने के लिए जी जान से जुटे हैं। निगम एवं स्वास्थ्य शासी संगठन भी साथ आ गए हैं। विभिन्न राज्यों के मिलाकर 3 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठन रामलीला मैदान में पहुंचे। कर्मचारी नेताओं ने कहा, अपने जीवन की 40 वर्ष सरकार को देने वाली लोगों को सरकार उनके बुढ़ापे में ठोकरें खाने पर आमदा है। गारंटी वाली ओपीएस योजना को बहाल करना होगा। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम के बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यों के जिस कमेटी का गठन किया था, उसने 9 जून को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के पदाधिकारी के साथ बैठक की थी। इसमें केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा अपने ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी पॉइंट उठे हैं उन पर गौर होगा। जो भी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त किया जाएगा। उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि एनपीएस में जो कर्मियों को पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है। कर्मियों ने कहा है कि देश में सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को मिलाकर वह संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की बड़ी भूमिका रही है। 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्हें क्या मिला है? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपए मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपए और तीसरे कर्मी को 4900 रुपए प्रति माह की पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते हैं 15,250 रुपए, 17,150 रुपए और 28,450 रुपए मिलते हैं। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24% तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। पेंशन तो एक ही नाम है और न ही अनुग्रह की बात। श्री कुमार के मुताबिक एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था को महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है।